साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। और महापुरुषों जी, आपने अभी सदगुरु के बारे में डेफिनेशन बताई थी। तो जिस तरीके से सदगुरु डेफिनेशन होती है, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो बतलाया गया था कि हाथी में मैं हूँ, चींटी में मैं हूँ, उसका क्या उदाहरण है, क्या मतलब है? मतलब यही है सासंगत जी कि हाथी में भी परमात्मा है और महावत में भी परमात्मा है। और हमने क्या काम करते हैं दुनिया में आने के बाद कि हमने महावत की बात नहीं सुनी और चींटी की बात हाथी की बात सुन ली। हाथी तो एक बिगड़ा हुआ चलता चला आ रहा है, महावत कह रही है हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तो उसकी बात नहीं सुनी कि हट जाना चाहिए, मगर हाथी की बात सुनी कि हाथी ने ऐसा क्यों ऐसा मतलब गलत काम कर दिया। तो हाथी में भी ये परमात्मा है, चींटी में भी परमात्मा है, हर इंसान में भी परमात्मा है, सर्वत्र समाया हुआ है जी। वो इसी तरीके से अगली लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दूसरे अध्याय में ये बात बतलाई गई थी कि एक पेड़ का उदाहरण दे रहे हैं, पीपल का पेड़, उसके लिए एक उल्टा वृक्ष के टांग दिया गया है। तो उसके जो पत्ते हैं वो वेद हैं, उसकी डालियां हैं, उसके ग्रंथ हैं, और उसका जड़ जो है वो केवल परमात्मा है। तो संसार उसमें किस और पानी डाल रहा है, और आप कहाँ पानी डाल रहे हैं? प्यारी सात्संगत, संसार जो है पत्तों में पानी डाल लिया है, और पत्ते में पानी डालने से कभी पेड़ हरा भरा नहीं होगा। एक जड़ में पानी डालना चाहिए तो पेड़ हरा भरा होगा। और जड़ क्या है? जड़ है परमात्मा। पहले दर्शन फिर हो प्रीति के पहले अगर संसार की तरफ हम थोड़ा सा जाएं तो देखें कि जो है पहले शादी एक कुंवारी लड़की से कह दिया जाए कि बेटा तू अपनी पति का ध्यान रख, तो वो कैसे पति का ध्यान रखेगी, क्योंकि पति तो उसकी शादी हुई नहीं है। अब इसी तरह से जब उसकी शादी हो जाएगी तो जो है उससे कहना नहीं पड़ेगा तू पति से प्यार कर या अपने बच्चे से लाड़ लड़ा, क्योंकि बच्चा तो उसका है नहीं। जब उसका बच्चा हो जाएगा तब उससे कहने की जरूरत नहीं है, वो जो है सुदाई प्यार करने लगेगी। इसी तरह से हम जो हैं पत्तों में पानी लगा रहे हैं, कभी जप कर रहे हैं, कभी तप कर रहे हैं, कभी पूजा कर रहे हैं, कभी पाठ कर रहे हैं, कभी हवन कर रहे हैं एकदम। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन तू जप कर, तप कर, पूजा कर, पाठ कर, यहाँ तक के अपने शरीर का मांस काट के तू हवन पे चढ़ा दे, तब भी मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। मैं तुझे प्राप्त कब होऊंगा? जब मेरे संत के शरण में जाएगा और मुझसे पूछेगा कि परमात्मा प्रभु बताओ। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अपने गुरु के पास गए थे और उन्होंने पूछा, कुंडी खटखटाई कि कौन, तो अंदर से आवाज आई, कौन? यही तो मैं पूछने आया हूँ। तो ऐसा ही हम परमात्मा को पूछें और परमात्मा के पाने के बाद ही लगता हो सकती है। तो मतलब परमात्मा के बारे में पूछना पड़ेगा, हाँ कौन कहाँ पे है। तो ये अर्जुन ने उनसे पूछा था आप कौन हैं, ये तो उनने क्या बतलाया? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था जी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे अर्जुन जब ये परमात्मा की तुम बात कर रहे हो कि परमात्मा सर्वत्र समाया हुआ है, तो कोई खास जगह ऐसी है? बोले नहीं, मुझ में ही सब है, सब कुछ मुझ में ही है और मैं सब में हूँ। तो इसे मिलेगा कैसे? सबसे बड़े बताया है कि मन, जैसे बताई हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो इंद्रियों से हम इसको, 5 इंद्रियों से इसका आनंद ले सकते हैं। विषय विकार की ओर जब ये इंद्रियां जाएंगी तो इस चीज का जरूर शिकार होंगी। और मन क्या है? जैसे हमारा मन कहीं अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, हम सपोज करो सत्संग में बैठे हुए हैं, हमारा मन कहीं घर पे है कि घोड़ी का बच्चा है वो ब्याने वाली है, अब घोड़ी का ब्याएगी, वो घर में कुआं है, अब कुआं जो है में गिर जाएगा, इसके लिए मेरा मन दूसरी जगह है, मुझे मन भी वहीं लगाना पड़ेगा एकदम ना, वरना मन का तो काम है विषय विकार की ओर जाना, क्योंकि मन से गति तेज चलने वाली किसी की नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू मन भी मुझ में लगा दे। तू अभी जो मोह कर रहा है कि मेरे पितामह भीष्म हैं और मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, इन सबको मोह माया को त्याग करके मेरी शरण में आ, फिर तुझे परमात्मा से प्यार हो जाएगा और संसार से मोह तेरा भंग हो जाएगा। अच्छा, तो परमात्मा की जो बात बतलाई गई थी, तो असल में क्या कृष्ण भगवान परमात्मा नहीं थे क्या उस समय? जी, परमात्मा थे, साकार रूप में थे। साकार रूप में? अच्छा जी, और साकार में जब उन्हें विराट स्वरूप दिखाया तो उन्हें निरंकार का बोध दिखाया
निरंकार का बोध। निरंकार का बोध देखा है कि देख हे अर्जुन, जमी मेरे पैर हैं और आसमां मेरा सर है, चारों दिशाएं मेरी भुजाएं हैं, जो कुछ है मेरे अंदर है, धरती अग्नि जल सब कुछ मेरे अंदर है। हे मानव, तू अंग इसी का, इसी ज्योत की ज्योति है। कांकर के संग बना तू कांकर, वास्तव में तू मोती है। वास्तव में ये घर है तेरा, ऐ इंसान, ये तेरा घर है। ये शरीर को मत समझ ले, शरीर की तो एक बहुत लंबी यात्रा पीछे से चली आ रही है। हम कितने योनि में भटके हैं, 3,09,999 योनि में हम भटके हैं, और आगे भी ये जो आत्मा की यात्रा है ये आगे भी चलने वाली है एकदम। तो इसकी बहुत लंबी यात्रा है। इस शरीर तो आते जाते रहते हैं। तो इस यात्रा को कैसे रोका जाएगा? शरीर के तो यात्रा ऐसी है कि जैसे कपड़े बदल लेते हैं हम, के कपड़े एक गंदा हो जाता है तो दूसरे हमने कपड़े बदल लिए, हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब हमने नहाए और नहाने के बाद कपड़े बदल लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। नाखून हमने काट लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने बाल कटवा लिए, हमें कोई नहीं फर्क पड़ा। ऐसे ही ये शरीर है, ये शरीर दुनिया से चला जाता है, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जब ये आत्मा परमात्मा को जान लेती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है, तो ये छोटा अंश है, ये परमात्मा बड़ा अंश है। तो जैसे एक समंदर है, समंदर से हम एक घड़ा भर लें, वो छोटा रूप हो गया, समंदर एक बड़ा रूप हो गया। ऐसी परमात्मा बड़ा रूप है और एक छोटा अंश हमारे अंदर है जो बोलता पुरुष है। जी बहुत बढ़िया महाराज, बहुत अच्छे।